कबीर साहब कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। अगले दोहे में कबीर साहब कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, डोरी लागी प्रेम की, जित खींचे तित जाऊं। तो दोनों दोहों को एक साथ करके आप अगर देखें तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कबीर साहब कह रहे हैं, मैं तो राम का कुत्ता हूं और राम नाम की डोरी मेरे गले में है, प्रेम नाम की डोरी मेरे गले में है, और वो जिधर मुझे खींचते हैं मैं उधर को चल देता हूं। जिधर राम दिखे मैं उधर हो लिया, जिधर सत्य दिखा मैं उधर हो लिया, जिधर प्रेम दिखा मैं उधर हो लिया। कोई चुनाव नहीं, कोई विकल्प नहीं, बस जहां नजर आया प्रेम चल दिए हम उधर। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूं और वो जिधर खींचते हैं मैं उधर चल देता हूं, और मेरा नाम मोतिया है। और आजकल हम जब देखते हैं कि राम के नाम पर नारेबाजी करने वाले, राम को अपना आदर्श कहने वाले, ये राम के पीछे पीछे चल रहे हैं, राम जिधर खींच रहे हैं ये उधर को जा रहे हैं, या ये राम को अपने अनुसार यहां से वहां डोला रहे हैं, राम को अपनी उंगली पर नचा रहे हैं। अब हमने बात की थी चार राम की, चारों राम के संदर्भ में बातें करें तो फिर बातें अलग अलग हो जाएंगी, अलग अलग होकर भी एक ही होंगी। तो यदि हम दशरथ पुत्र राम की भी बात करें तो उन राम के पीछे जाने का अर्थ क्या हुआ? दशरथ नंदन रघुनंदन, उनके पीछे जाने का अर्थ हुआ त्याग के पीछे जाओ। वो तो त्यागी थे और तुम क्या कर रहे हो? उनके नाम पर भोग कर रहे हो, गुलछर्रे उड़ा रहे हो, अपनी सारी हौसें उनके नाम पर पूरी कर रहे हो। क्या ये राम के पीछे जाना हुआ? राम गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। राम तो आपको प्रेम की तरफ खींच रहे हैं, क्या आप प्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, आप तो हिंसा, घृणा, नफरत इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और सामने खड़ा कर लिया राम को कि देखो हम तो राम के लिए ये सब कर रहे हैं। क्या खुद राम ऐसा कर रहे थे? नहीं। राम की जेवड़ी जिसके गले में है वो तो उधर ही जाएगा जिधर राम खींचेंगे, और राम खींचेंगे प्रेम की तरफ, त्याग की तरफ, तपस्या की तरफ, संघर्ष की तरफ। कितना संघर्ष है उनके जीवन में। 14 साल वनवास रहे, पैदल चले, पैरों में जूते चप्पल कुछ नहीं, कपड़ों की, रहने की, खाने की, किसी की कोई व्यवस्था नहीं, खोजते और इंतजाम करते, भटकते रहे 14 सालों तक। और आज उन्हीं के नाम पर इतना भोग, इतना विलास। ये तो राम की तरफ जाना नहीं हुआ। जो राम स्वयं पशुओं और प्रकृति के बीच रहे, उन्होंने सदा कल्याण करने का ही प्रयास किया। वानरों को अपने निकट रखा, भालू को अपने निकट रखा, गिलहरी को अपने निकट रखा, ये प्रतीक है। गरुड़ को अपने निकट रखा, ये प्रतीक है इस बात का कि वो इन सबसे प्रेम करते हैं। और तुम क्या करते हो? जिस दिन राम का उत्सव आता है उस दिन राम के नाम पर तुम एक जीव की हत्या करके उसका मांस खा जाते हो और कहते हो कि हम तो राम के भगत हैं। तुम राम के भगत नहीं हो, तुम मूर्ख नंदन घासीराम हो। तुम्हारी पार्टियां होती हैं, कभी कृष्ण के नाम पर, कभी राम के नाम पर, कभी होली के नाम पर, कभी दिवाली के नाम पर। राम बड़े साहसी थे, और यहाँ जो राम के भगत बने फिरते हैं उनमें कायरता के अलावा और कुछ नहीं, कट्टरता के अलावा और कुछ नहीं। ये कैसे राम भक्त हुए? प्रेम की और अहिंसा की तो कोई सुगंध ही नहीं आती इनसे। लेकिन राम तो देखो
प्रेम भी करते थे, अहिंसक भी थे। हाँ, अब इंसान थे तो कुछ तो उनमें कमियां रही होंगी, तो जाकर खोज सकते हो तुम, क्योंकि अब तुम्हारी नजरें घुसती ही गंदगी में है। सीखने के लिए बहुत कुछ है, थोड़ा बहुत कमियां भी होंगी। यह शरीर था, इंसान थे, दशरथ नंदन थे, जन्म लिया था। तो कबीर साहब जब कह रहे हैं ना कि गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं, उसका अर्थ है कि त्याग की तरफ जाना, तपस्या की तरफ जाना, संघर्ष की तरफ जाना। और किसके खातिर? सत्य की खातिर, मुक्ति की खातिर, संसार के कल्याण की खातिर। घृणा और हिंसा और प्रेम सब है। हमारे गले में प्रेम की जेवड़ी है, हम प्रेम जिधर दिखा उधर चल देंगे। प्रेम को चुनने का अर्थ है कि हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, ममता, ममत्व, अहंकार, इन सब को पीछे रखा है। तुम अगर प्रेम दिखाओगे तो हम तुम्हारी तरफ दौड़े चले आएंगे, और तुम अगर डर दिखाओगे, भय दिखाओगे, लालच दिखाओगे, तो सोचना भी मत। ऐसे ही देख लो, किसी ने कहा होगा कबीर साहब से कि तू मेरा सेवक है, मेरा गुलाम है, मेरी सुन। और कबीर साहब ने कह दिया होगा कि भैया कबीर तो राम का कुत्ता है, किसी और का नहीं। कबीर के गले में अगर पट्टा है भी तो किसका? राम का, और किसी का नहीं, हर किसी का नहीं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि कबीर सुनता किसी की नहीं, सिर्फ राम की सुनता है, सिर्फ प्रेम की सुनता है। दुनिया तो चढ़े आती है ऊपर बात मनवाने की, हमारी सुनो, हमारी सुनो। कभी नेता आ गया, कभी अभिनेता आ गया, कभी कोई पदाधिकारी आ गया, कभी कौन कभी कौन, कभी सुंदरी आ गई, तो कभी धन आ गया कि हमारे पीछे चलो, हमारी सुनो, हम जिधर दौड़ाएं उधर दौड़ो। कबीर साहब कहते हैं नहीं बाबू, हम तो राम के कुत्ते हैं, हम तो प्रेम के कुत्ते हैं। राम के कुत्ते हैं और प्रेम की डोरी है, और वो डोरी जिधर को इशारा करती है हम उधर चल देते हैं। देखो, गुलाम तो रहना पड़ेगा। गुलाम सत्य के नहीं तो असत्य के रहोगे, प्रेम के नहीं तो घृणा के गुलाम रहोगे, क्रोध और लोभ के गुलाम रहोगे, किसी ऊंचे के नहीं तो इन निचले दर्जों के गुलाम हो जाओगे। तो यदि गुलाम होना भी है, यदि सुननी भी है, तो उसकी सुनो जो ऊंचा है। इच्छाएं तो बहुत उठेंगी और उठती रहेंगी जब तक शरीर है, जब तक मन है, जब तक जीवन है। इच्छाएं होंगी, कामनाएं होंगी, लेकिन इच्छाएं हम ये नहीं करेंगे क्षुद्र, हम ऊंची, सही और बड़ी इच्छाएं करेंगे। तो जो कुत्ता बनने को तैयार हो राम का, राम उसके लिए है। मूर्ति बड़ी सुंदर लग रही थी राम भगवान की, लेकिन ऐसे दिख रही थी जैसे पलने में झूलता कोई बाल गोपाल हो, जैसे बिल्कुल रुई में लपेट कर रखा गया हो। उनके चेहरे पर ना संघर्ष है ना कुछ, बिल्कुल सजे संवरे, आंखों से जैसे वो सब दिखाई ही नहीं दे रहा जो सचमुच घटा था, जो तथ्य था। लेकिन राम तो ऐसे नहीं थे। उनके शरीर पर बिल्कुल गहने गहने चढ़े हुए हैं मूर्ति पर हकीकत में तो राम वैसे नहीं थे। उनके पास तो शायद दो जोड़ ढंग के कपड़े भी नहीं रहे होंगे, जो होंगे वो भी दूसरों ने दिए होंगे। और सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, इन सबको तो भूल ही जाओ। इसे कहते हैं राम के गले में जेवड़ी डाल देना, अपने गले से निकाल कर। राम के अनुसार नहीं, अपने अनुसार राम को चलाना। राम को अपने ढंग से बदल लिया। ये राम युग नहीं है। राम युग आ गया। कैसे आ गया?
रामयुग का अर्थ है प्रेम आ गया, तपस्या आ गई, संघर्ष आ गया। रामयुग का अर्थ है कि प्रकृति की और संसार की रक्षा के लिए हर कोई खड़ा हो गया। और अगर ऐसा नहीं है तो कैसा रामयुग? जो राम का कुत्ता नहीं है वो झूठा राम भक्त है। राम को अपने सुख, अपनी पसंद के अनुसार मत ढालो। राम का जीवन जैसा था उसे वैसा ही दिखाओ और देखो और उसी से सीखो। कोमलता अंदर रखो, करुणा अंदर हो, बाहर तो मजबूती और संघर्ष होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है जिस देश की सेना कमज़ोर है, जहाँ के लोग कमज़ोर है, क्या उसकी रक्षा हो सकेगी? उस देश में शांति हो सकेगी? उस देश में आनंद हो सकेगा, प्रेम हो सकेगा? नहीं। जो देश कमज़ोर होता है उसको लूट लिया जाता है, पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है। अगर अंदर प्रेम, करुणा, सत्य को बचाए रखना है, तुम चाहते हो कि वो बना रहे, तो उसके लिए मजबूती बाहर चाहिए। नारियल अंदर से कोमल होता है लेकिन बाहर से बड़ा कठोर होता है। वो बाहर से कठोर होता है इसीलिए अंदर से कोमल होता है। अगर वो बाहर से कोमल हो और अंदर से कठोर हो तो उसकी कोमलता किसी काम की नहीं है, कुछ ही देर में उसको मिट जाना पड़ेगा। तो राम के पीछे चलो, राम को अपने पीछे मत चलाओ, अन्यथा राम तुम्हारे किसी काम के नहीं। तुम जैसे अन्य चीजों को भोग डालते हो वैसे ही तुम राम को भी भोग डालोगे। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। राम बुला रहे हैं तुम्हें, जाओ, पर जाने से पहले जान लो कि राम है कौन। संघर्ष का प्रतीक है राम, सत्य का प्रतीक है राम, प्रेम करुणा का प्रतीक है राम, बल का प्रतीक है राम। उस पुरुष का प्रतीक है राम जो बड़ी से बड़ी चुनौती के सामने अपने कम संसाधनों के बावजूद निडर और बिना विचलित हुए खड़ा रहता है और अंदर से शांत रहता है। राम प्रतीक है उसका जो स्वयं के लिए कुछ नहीं करता, परमार्थ के लिए जो कुछ भी करना पड़े वह सब कुछ करता है। राम उसका प्रतीक है जो गलत के, अधर्म के लिए उसके खिलाफ लड़ता है, न कि लंका को जीतने के लिए। फल की इच्छा से राम नहीं लड़े थे रावण से। चूंकि रावण अहंकारी था इसीलिए उसको हराना, उसको मिटाना जरूरी था। तो राम थे निष्काम कर्मी। तो इनका दास होना होता है, इनका कुत्ता होना होता है। अब देख लो कि तुम किसके कुत्ते बने बैठे हो, राम के या बोस के, राम के या पैसों के, राम के या सामाजिक पद प्रतिष्ठा और सम्मान के। ये तुम्हारा चुनाव है।